तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका पुनः स्वागत है हमारी अगली वीडियो में। और ये जो वीडियो है वो पहले चैप्टर की पहली वीडियो है ना। इससे पहले इंट्रो वाली वीडियो आप सब देख चुके होंगे। सारी वीडियो को लाइन से देखते रहना और सारी चीज़ों को बड़ा समझते रहना, तो बहुत अच्छे से समझने आने वाला है। चलिए, अब हम एनसीईआरटी को बिल्कुल निचोड़ कर पीने वाले हैं। तो ये एनसीईआरटी जो है आपके बाद में भी काम में आएंगी और अभी भी काम में आएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं हम चैप्टर अध्याय 1 से। तो अध्याय 1 जैसा ही तुम देख रहे हो, यहाँ पे अध्याय 1 है और अध्याय 1 कौन सा है अपना है। अध्याय 1 का जो अपना नाम है वो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है ना। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब पहली इस वीडियो में मैं तुम्हें इसी के बारे में बताने वाला हूं कि भैया विद्युत आवेश क्या होता है और ये भैया कौन सी चीज है, इसको समझ लेते हैं। पहली वीडियो इसी पर रहेगी, पूरी की पूरी भूमिका हम समझेंगे कि भैया क्या है इसमें, है ना, क्या होता है विद्युत आवेश, कैसे होता है और ये कभी तुमने अनुभव करा है कि नहीं करा है। चलिए तो आते हैं, देखते हैं वीडियो में, आगे चलते हैं। चलिए, बहुत सिंपल सा है, ये है हमारा पहला चैप्टर का पहला पॉइंट। 1.1 से हम शुरुआत करने वाले हैं। मैंने तुम्हें जैसा कि पहली वाली वीडियो में तुम्हें पहले ही बताया था कि हम जो भी शुरुआत करेंगे वो पूरा जो एनसीईआरटी है बिल्कुल उसके जस्ट जैसी उसकी विषय वस्तु है, जिस तरह से पॉइंट दिए हैं वैसी की वैसी वीडियो आपको लाइन से देने वाला हूं। यानी कि पहला चैप्टर है उसमें 1.1 रहेगा तो 1.1 की अलग वीडियो, 1.2 की अलग वीडियो, हर एक टॉपिक की अलग वीडियो रहेगी। बहुत शॉर्ट में रहेगा, बहुत काम का रहेगा, समझ में आएगा। चलिए शुरू, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरुआत करते हैं। चलिए, भूमिका क्या कहती है कि जब भी कभी आपने कई बार देखा होगा प्यारे बच्चों कि हम कहीं पे भी घूमने जाते हैं या कहीं पे भी कुछ भी करते हैं, या गर्मियों के मौसम में, सर्दियों के मौसम में, या जब भी आप कम्बल या स्वेटर वगैरह को उतारते हैं तो आपने देखा होगा कि एक चट्टे जैसी आवाज आती है। या कई बार क्या होते हैं, हमारे जो बाल होते हैं, रोम होती है, वो कई बार क्या हो जाती है, खड़े हो जाते हैं। तो ये सब क्यों होता है तो हमें पता नहीं था, लेकिन अब मैं बताता हूँ कि ये सब क्यों होता है। ये सब होता है हाँ एक प्रकार के आवेश के कारण, है ना। यहाँ पे इस चैप्टर में यही बताया गया है, जैसा मैंने बहुत शॉर्ट में पूरा का पूरा बना दिया है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जैसे सूक्ष्म मौसम में स्वेटर जैसा वस्त्र या संश्लेषित यानी जैसे रुए वाले वस्त्र होते हैं, कंबल वगैरह होते हैं, रजाई वगैरह होते हैं, तो इनको जब हम उतारते हैं तो तुमने एक ध्वनि आवाज सुनी होगी, चट चट की ध्वनि की आवाज सुनने को मिलती है, या छोटी छोटी चिंगारियां को देखने को मिलती हैं। अच्छा, बचपन में बहुत अच्छा खेल भी किया होगा। क्या खेल किया होगा, जैसे हम कुर्सी पे बैठ जाते थे, पीछे से उसमें कपड़े से मारते थे तो उसमें क्या हो जाता था, एक आवेश आ जाता था और नाखूनों पर चट्टी की आवाज आती थी। अच्छा, इससे संबंधित एक वीडियो भी है, वो मैं इसमें जोड़ दूंगा तो आप वो देख भी सकते हो। उसमें गैस भी जलाया है इसी का उपयोग करके। ठीक है, इसके अलावा और भी उपयोग यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे आकाश में गर्जन के समय तड़ित दिखाई देना। जब बारिश होती है, बारिश में तुम देखो होगा बिजली बहुत जोर से गिरती है ना। तो वो कैसे होती है, जब दो बादल क्या होते हैं आपस में टकराते हैं, तो आपस में टकराने से एक विद्युत आवेश उत्पन्न होता है जो हमें दिखाई देता है। अब इसका पूरा कारण यहाँ पे इन्होंने नीचे बताया है। कारण हमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो हमें याद रखना है। कारण क्या कह रहे हैं, चलो ध्यान से दोबारा से मैं तुम्हें बताता हूँ कारण क्या है। तो बहुत सिंपल सा कारण है। क्या कह रहे हैं कि कारण ये है कि हमारे शरीर में से विद्युत आवेशों का विसर्जित होना। अब हमारे शरीर में आवेश कहाँ से आ जाता है, अगर आवेश हो तो लाइट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कहाँ से आता है कि जब हम किसी भी सरफेस पे जो विद्युत रोधी होता है, विद्युत रोधी मतलब कि जो विद्युत का सुचालक नहीं होता, उससे जब हम घर्षण करते हैं, है ना, जैसे कि ऊन है, संश्लेषित कपड़े हो, तो जब भी हम उनसे घर्षण करते हैं तो उनमें से एक चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, चार्ज होता है, वो हमारे शरीर पर आ जाता है। और जैसे ही हम किसी चालक वस्तु पर अपना हाथ रखते हैं, जैसे ही हम क्या करते हैं, किसी चालक वस्तु पर अपना हाथ रखते हैं, तो वो आवेश क्या हो जाता है, वहां पे चला जाता है और इससे हमें क्या होता है, दिखाई देता है। और ये सब हम किसके अंदर पढ़ेंगे, तो ये हम सब पढ़ने वाले हैं विद्युत आवेश के अंदर। और ये पूरा पूरा किस में आता है, तो ये आता है स्थिर विद्युत, जो फिजिक्स की एक शाखा है स्थिर विद्युत, उसके अंदर हम इसको पढ़ने वाले हैं। साथ में हम इस पार्ट में क्या पढ़ेंगे कि आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों के बारे में, क्षेत्रों के बारे में और विभव के विषय में अध्ययन करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में क्या रहेगा, मुख्य रूप से रहेगा विद्युत आवेश जो कैसे उत्पन्न होता है। कहीं कहीं पे इसको घर्षण विद्युत के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत ही अच्छा है। अब हम जब अगली वीडियो देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि विद्युत आवेश होता क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, कैसी प्रकृति का होता है। ये मैंने तुम्हें इस वीडियो में बता दिया कि भैया ये आया कहाँ से, इसके उपयोग क्या थे। सबसे पहले हम उपयोग अगर समझ जाएं तो हमें बहुत सारी चीजों में काम में आते हैं। तो उन सभी के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह मैं वीडियो देते रहूंगा। बहुत कम टाइम की बहुत शॉर्ट वीडियो हैं, लेकिन जानकारी बहुत ज़्यादा रहेगी, एनसीईआरटी पूरी कवर हो जाएगी। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।